ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाम्भात् पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कपवाथपेथं कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ भगवत कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पुनः आचार्य विजय पोत्याल आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एकादशियों की श्रृंखला में। आज माघ मास की शुक्ल एकादशी, जिसका नाम है जया एकादशी, इस व्रत का महात्म्य, कथा, विधान को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं जया एकादशी के बारे में। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और व्रत क्या है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, ऐसा विस्तार पूर्वक कहें, ऐसा भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा। भगवान कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का व्रत का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है, पिशाचादि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवानों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके
प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत का और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। ऐसा इंद्रदेव ने उन दोनों माल्यवान और पुष्पावती से कहा। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से इस जया एकादशी की व्रत कथा थी, व्रत महात्म्य था। इसका श्रवण अवश्य करें जिससे आप सभी का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। तो धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको यह पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए जिसमें विजया एकादशी का वर्णन, महात्म्य तथा श्रवण लाभ आप सभी को, हम सभी को प्राप्त हो। तो तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान।